ज़मीन का पुराना जो हो गया रसीद, ज़मीन का पुराना रसीद आपको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। ज़मीन का पुराना रसीद आपको कैसे डाउनलोड करना है, और ज़मीन रजिस्ट्री कराने से लेकर रजिस्ट्री कराने से पहले आपको एक नया नियम भी जानना ज़रूरी है। हालांकि ये दोनों जो अप टू डेट हो गया हम आपको इसी में कवर करेंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसी में हम आपको ज़मीन के लिए जो हो गया ज़मीन रजिस्ट्री कराने से पहले 9 नियम आपको जो जानना ज़रूरी है, आखिर वो कौन नियम है। आखिर अपना ज़मीन का कोई भी ज़मीन का पुराना रसीद जो ऑफलाइन कटवाए हुए हैं, अभी ऑनलाइन रसीद तक डाउनलोड करने के बारे में हम बता ही दिए हुए हैं। जो हाथ से लिखा हुआ ऑफलाइन कटाया हुआ है वो रसीद आपको कैसे डाउनलोड करना है, कैसे आपको प्राप्त होगा, इसके बारे में भी हम आज आप बता देंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पुरानका जो हो गया पुरानका जो हाथ से जो रसीद कटाता था वो रसीद आपको कैसे डाउनलोड करना है, और इसके अलावा रजिस्ट्री कराने से पहले जो 9 नियम आपको जो हो गया कि और 9 नियम जानना पड़ेगा, ठीक है। ज़मीन के अगर आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं और कराने से पहले चाहे खरीद रहे हैं, ठीक। और इससे इस सब के बारे में तो बताएंगे ही, इससे पहले हम आपको एक और चीज़ भी बता देते हैं कि इसके अलावा अगर ज़मीन का कोई भी कागज़ अगर डाउनलोड करना है, केवाला खतियान डिवीजन सर्वे खतियान, कोई भी काम जो ऑनलाइन होता है ज़मीन से रिलेटेड, चाहे कोई भी चीज़ आप करते उरते हैं ऑनलाइन, चाहे आप ब्लॉक में जाते हैं, चाहे साइबर कैंप में, वो घर बैठे बैठे अपना बहुत आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप अपना सर्वे करवाना चाहते हैं, अगर आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हुआ है और सर्वे का फॉर्म अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, फिर सर्वे का फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, जो अच्छा फॉर्म होता है, तो वो मेरा व्हाट्सअप के चैनल पर जाइएगा, तो व्हाट्सअप के चैनल पर हम स्कैन कर तीनों के तीनों डाल दिए हुए। इसके अलावा ज़मीन का कोई भी कागज़ आपको निकालना होगा, चाहे ऑनलाइन परिमार्जन करना होगा, कुछ भी करना होगा जो ऑनलाइन जो संबंधी होता है ज़मीन से रिलेटेड, उसके लिए ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, प्ले लिस्ट का जो प्ले लिस्ट जो हो गया उस वीडियो का इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर ज़मीन का जो पुरानका रसीद आप डाउनलोड कैसे करिएगा। आपको तो पता ही होगा कि जब से ज़मीन का सर्वे का काम स्टार्ट हुआ है, जब से तरह तरह डॉक्यूमेंट्स के मांग किया जा रहा है, तो यहाँ ज़मीन का रसीद कैसे डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। बिहार ज़मीन का रसीद, ज़मीन का पुराना रसीद ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रक्रिया अब बहुत आसान हो गई है। पहले बिहार के नागरिकों को अपनी भूमि की रसीद प्राप्त करने के लिए कई बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर काटना पड़ते थे, जिसमें समय और समय के बहुत मतलब वेस्ट होता था, अलग समय ही मतलब चला जाता था ब्लॉक अंचल के चक्कर लगाते लगाते, और धन दोनों की बर्बादी होती थी। लेकिन बिहार सरकार ने इस ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें लोग घर बैठे ही अपना ज़मीन का पुराना रसीद डाउनलोड कर सकता है। इस लेखक में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ज़मीन का रसीद आप कैसे डाउनलोड करिएगा, इसके लिए आपको किन किन प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्या क्या मतलब नियम लगाना होगा। प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आपको आ जाएगा। बिहार में भूमि सुविधा का कार्यक्रम तहत भूमि संबंधित कार्य को लिए ऑनलाइन किया गया है। इसमें पहले भूमि मालिकों को अपने रसीद प्राप्त करने के लिए अंचल कर्मचारियों को घूस देना पड़ता था। अब यह प्रक्रिया पूरी तरह से प्रतिष्ठित और सरल हो गई है। अब निम्नलिखित चरणों का पालन करके अपनी ज़मीन का पुरानी रसीद आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बात समझ गए। आखिर अब ये सब के नियम जैसे में देखिए, आपको पता ही है ना कि घूसखोरी से लेकर कुछ जो मामला बढ़ा हुआ था, इसके ऊपर हम लोग काफ़ी वीडियो बनाए। अब वहाँ तक आखिर कोई बात का अगर पहुँचता है, देखिए अब फिर रसीद के भी मतलब काम आसान, कि जहाँ आपको मुश्किल होगा ना, जहाँ मुश्किल हो रहा है और उस मुश्किल के ऊपर अगर हम वीडियो बनाए हैं, तो ऐसा वैसा वीडियो के आप शेयर कर ही दीजिएगा, क्योंकि उस मुश्किल के बारे में अगर जब शेयर कीजिएगा, जब भी ना कोई मुश्किल का हल निकलता है, जब वहाँ तक बात जाएगा। बात समझ गए। बिहार भूमि पोर्टल पर जाए, सबसे पहले आपको बिहार भूमि पोर्टल पर जाना होगा और ऑनलाइन लॉगिन की विकल्प चुनना होगा। होम पेज पर आपको ऑनलाइन लॉगिन का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा और 3 जानकारी भरे एब्स्ट्रैक्ट जानकारी जैसे कि ज़मीन का विवरण और अन्य मांगी गई जानकारियों भरना होगा, और खोज पर क्लिक करें। सभी जानकारी भरने के बाद खोज पर विकल्प पर क्लिक करें और रसीद देखें। अपने सामने आपकी ज़मीन की रसीद खुल जाएगी और डाउनलोड करें। रसीद को डाउनलोड करे के प्रिंट कर ले और सुरक्षित रखें। ज़मीन का रसीद कैसे डाउनलोड करना है, ये इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और उसमें करके भी हम बताए हुए हैं ज़मीन रसीद के कैसे आपको डाउनलोड करना है, एक मोबाइल में बता भी दिए हुए हैं। ये हम आपको एग्जाम्पल के लिए मतलब
संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी उसका वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाकर कर लीजिएगा अगर चाहते हैं विस्तार से समझना। तो सुविधा अब आपको लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रदिष्टि ऑनलाइन प्रक्रिया भ्रष्टाचार में कमी आई है और समय बचत और घर बैठे सभी कार्य किए जा सकते हैं। बिछा इसके लेख में हम विस्तार से बताते हैं कि कैसे आप अपनी ज़मीन का पुराना रसीद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया केवल सरल और बल्कि समय और धन की बचत करने के लिए बनाई गई है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए योग्य संबंधित होगी। यहाँ जैसे में डिस्क्लेमर में कुछ दिया गया है कि यह जानकारी शैक्षिक उद्देश्य के लिए कृपया सुनिश्चित करने के आपका आवश्यक दस्तावेज और जानकारी सही ढंग से प्रदान करें। यह योजना वास्तविक और बिहार सरकार द्वारा समर्थित मतलब किया गया है। बात समझ गए। अब चलिए फटाफट हम आपको बताते हैं कि अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री करवाने वाले हैं तो उससे पहले आपको 9 वो नियम जो लागू हुआ है कि वो 9 चीज़ क्या चीज़ आपको चेक करना है। ज़मीन रजिस्ट्री से पहले जाने ये 9 नियम 2025, वरना मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगर ये 9 नियम के आप पालन अगर नहीं करते हैं तो ऐसा भी ना हो कि आपका पैसा जैसे में बर्बाद हो जाएगा। आप ज़मीन खरीदते हैं, आपको जानते हैं ना कि एक पैसा इकट्ठा करने में कितना टाइम लगता है और कमाने में कितना टाइम लगता है, और उतना मेहनत कर कर आप ज़मीन खरीदते हैं और 5-10 मिनट आप आधा 1 घंटा तो इसे भी कोई ना कोई वीडियो देखकर अपना टाइम पास करते ही होइएगा। और जो काम का चीज़ है उस पर बहुत सारा आदमी होता है जो ध्यान नहीं देता रहता है, ठीक। तब भारत में ज़मीन और संपत्ति के रजिस्ट्री की एक बेहद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संपत्ति के कानूनी स्वामित्व को सुनिश्चित करती है कि 2025 से सरकार ने इस प्रक्रिया के बड़े बदलाव किए हैं। इन नए नियम का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित और डिजिटल बनाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री के बाद आप तुरंत मालिक नहीं बन जाएंगे। आइए इस लेख में इन 9 नियम के बारे में विस्तार से समझाते हैं हम आपको। ज़मीन रजिस्ट्री 2025 एक नज़र में हम आपको ये भी बता देते हैं कि देखिए ज़मीन रजिस्ट्री के बाद भी मालिक क्यों नहीं होगी। नए नियम के तहत ज़मीन रजिस्ट्री केवल संपत्ति ट्रांसफ़र का पहला चरण होता है। बात समझ गए। मालिकाना हक और ऑनरशिप पाने के लिए मोनिटेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। मोनिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें संपत्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अप टू डेट किया जाता है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक कानूनी रूप से आप उस संपत्ति का मालिक नहीं माने जाइएगा कि अगर जब तक आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, ठीक है। बात समझ गए। और बहुत वीडियो में ये भी हम आपको बताए हुए हैं कि कैसा ज़मीन आप लेते हैं जिसका दाखिल खारिज वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, कितना माथा पटकिएगा था, ठीक है। तो बात समझ गए। तो मोनिटेशन कराना जरूरी होता है। तो आप मोनिटेशन कैसे, जैसे में दाखिल खारिज हो गया और ऑनलाइन अपने मोबाइल से घर बैठे बैठे कैसे करिएगा, उसके लिए ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, सभी पेपर ज़मीन का कैसे निकाले, उस जो हो गया उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और उस प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से आप ज़मीन से संबंधित सभी जानकारी समझ लीजिएगा और कर लीजिएगा घर बैठे मोबाइल से। और प्रक्रिया मोनिटेशन की प्रक्रिया पूरी करना पड़ता है जिसमें संपत्ति का नाम सरकारी रिकॉर्ड में अप टू डेट किया जाता है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक कानूनी रूप से आप संपत्ति का मालिक नहीं बन जाते हैं। जानिए रजिस्ट्री 2025 के नए नियम, ठीक। फर्स्ट हो गया डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। इसके बारे में हम आपको पहले भी एक वीडियो बना दिए हुए हैं कि मोबाइल से कि आप कैसे ऑनलाइन सभी दस्तावेज के आपको जमा करना है। वो सब वीडियो आपको वहीं पर मिलेगा। ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले। रजिस्ट्री ऑफिस जाने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और डिजिटल सिग्नेचर और स्टिकेट तुरंत मिलेगी। यह प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। और दूसरा आधार कार्ड से लिंक अनिवार्य। प्रॉपर्टी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। बात समझ गए। प्रॉपर्टी कार्ड जो हो गया उसको आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जमाबंदी के भी आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक करना है। ये आपको एक और वीडियो में ये भी चीज़ हम आपको बताए थे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फर्जीवाला रोका जाएगा। बेनामी संपत्तियों की पहचान करना आसान होगी। बेनामी संपत्ति जैसे में मान के चलिए कोई ज़मीन ऐसा है कि वो ज़मीन मेरे नाम से है या कोई दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है, और हालांकि मान के चलिए हम भी उतना जानकार नहीं है, बाई चांस मुझे भी नहीं पता है कि मेरा कोई ज़मीन कब्जा किया हुआ है। ऐसा भी अभी मतलब मामला चल रहा है देहात में। बात समझ गए। और तीसरा वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। यह रिकॉर्ड विषय में विवादों का प्रमाण बनेगी। जैसे में
ज़मीन रजिस्ट्रेशन करवाने जब आप जाइएगा तो वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड भी अब होगा। जैसे में आप ज़मीन खतियान के वाला के साथ साथ कि कौन कौन गवाह गया हुआ है, कितना, आप वहाँ पर पूरा पूछेगा स्पष्ट, कितना ज़मीन है, उसमें से आप कितना बेचे हैं, पूरा बेचे हैं या कितना बेचे हैं, कितना का कट्ठा बिकाया है, कितना पैसा आपको मिला है या उधार है। बात समझ गए, ये सब कुछ आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा और वो टोटल चीज़ का डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा। और वो भी रिकॉर्ड होने के बाद क्या, जैसे ज़मीन का कोई खतियान के वाला खोजते हैं ऑनलाइन, वैसा ही उसका भी वेबसाइट जैसे में बनाकर, और कौन वेबसाइट पर, उसके बारे में हम बाद में वीडियो बना देंगे कि कौन वेबसाइट पर अगर नया में आप ज़मीन रजिस्ट्रेशन करवाया जहाँ पर वीडियो के रिकॉर्ड जहाँ पर लागू हुआ है, वो कैसे आप वीडियो भी निकाल लीजिएगा कि आखिर वहाँ गवाह क्या बोला हुआ है, अथी लिखवाने के लिए गए तो वो पूरा स्टिक जानकारी आपको प्राप्त होगा। यह रिकॉर्ड भविष्य में विवाद प्रमाण नहीं बनेगा, मतलब विवाद इससे खत्म रहेगा, स्पष्ट कि कितना पैसा आपको दिया है, 4 आदमी का वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा, टोटल चीज़ रहेगा, वो पूरा चीज़ वहाँ पर अपलोड होगा। बात समझ गए। अब हो गया चौथा ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी और फीस का भुगतान अब ऑनलाइन होगा। बात समझ गए। नगद लेन देन प्राप्त कर दिया जाएगा, इस भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। और 5वां मोनिटेशन की प्रक्रिया अनिवार्य रजिस्ट्री के बाद मोनिटेशन कराना जरूरी होगा और बिना मोनिटेशन के आप कानूनी रूप से मालिक नहीं है कोई ज़मीन का। बात समझ गए। अगर कोई ज़मीन आप किसी से लिया है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, मान के चलिए उसी रैक का भी नाम से, मतलब टोटल चीज़ है पुराना रिकॉर्ड, तो आप मालिक नहीं कहलाइएगा। बात समझ गए। वो चाहे ना तो वो ईमानदार नहीं है, बेईमान होगा तो आपसे छीन भी सकता है, कितनों भी आप उसको पैसा गिन दिया है। छठा, संपत्ति का डिजिटल मैपिंग, सभी संपत्तियों का जैसे में डिजिटल मैपिंग मतलब नापी, समझ गए, डिजिटल नापी, सभी संपत्तियों का डिजिटल नापी तैयार किया जाएगा और इसमें सीमा विवाद और फर्जीवाला पर रोक लगेगी। 7वां हो गया संबंध प्रक्रिया, पूरी रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया के संबंध बनाया गया है, अब कुछ ही घंटों में रजिस्ट्रेशन पूरा होगी। 8वां एनओसी अनिवार्य, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एनओसी लेना जरूरी होगा। बात समझ गए। इससे विवाद संपत्तियों के बिक्री में रोकी जाएगी। बात समझ गए। बेनामी संपत्तियों पर कड़ी निगरानी की जाएगी, बेनामी संपत्तियों की पहचान और जब्ती आसान होगी, मतलब पहचान करना। सरकार ने इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई है। इन नियमों से नागरिकों को क्या क्या लाभ होगा। दूसरा का हो गया प्रतिष्ठित डिजिटल प्रक्रिया से धोखाधड़ी की संभावना कम होगी और समय की बचत होगी। ऑनलाइन सिस्टम से पूरी प्रक्रिया तेजी हो जाएगी और भ्रष्टाचार में नगद लेन देन की खत्म हो जाएगी, इससे भ्रष्टाचार रुकेगा। ठीक है, नगद लेन देन खत्म होने के से भ्रष्टाचार जैसे में रुक जाएगा। बात समझ गए। फोन के अति माध्यम से या तो मान के चलिए अकाउंट के माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है। चौथा, विवाद में कमी, वीडियो रिकॉर्ड और डिजिटल मैपिंग की विवाद कमी होगी और सुरक्षा, आधार कार्ड लिंक और वेटिंग की वेरिफिकेशन और सुरक्षित बढ़ेगी। महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट हो गया जमीन खरीद या बेचने से पहले सभी दस्तावेज जांच लें। मोनिटेशन के प्रक्रिया के प्राथमिकता देते क्यों, यह मालिकाना हक सुनिश्चित करता है। ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करते समय ही सही जानकारी भरें। और चौथा, प्रॉपर्टी खरीदने से पहले एनओसी प्राप्त करें। नए नियम का प्रभाव, इन नए नियम से भारतीय भूमि प्रॉपर्टी बाजार को अधिक सुरक्षित और प्रदर्शित बना दिया है। हालांकि इन बदलावों से चलने नागरिकों का प्रक्रियाओं के बेहतर समझ होनी चाहिए। अब यहाँ नीचे डिस्क्लेमर में हम आपको बताते हैं, यह लेखक केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से ही बनाया गया है ये वीडियो। जैसे में ज़मीन रजिस्ट्री के बाद भी आप मालिक नहीं होंगे, जैसे कि बात सही है क्योंकि मोनिटेशन की प्रक्रिया जरूरी है। यह योजना असली और इससे 1 जनवरी 2025 से ही लागू किया गया है। बात समझ गए इन सब नियम के। ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके लेकर हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।